हिंदू हिंदू का ही दुश्मन बना हुआ है। अब रहते तो इसी समाज में है ना, जब ऐसी बातें कान में जाती हैं तो बहुत दुख होता है। एक आतंकवादी नेता है, आतंकवादी कहना ठीक है उसको, उसने खुली सभा में, खुली चुनावी सभा में सबके सामने खुल्लम खुल्ला ये कहा, लाखों लोगों के सामने, और आज तो टीवी चैनल है तो करोड़ों लोगों तक बात गई होगी। उस आताताई ने ये कहा कि जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे, सब हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदू तो होंगे हिंदुस्तान में, सबको खुल्लम खुल्ला कहा कि मोदी और योगी जब नहीं रहेंगे तब तुम कहां जाओगे, कैसे बचोगे। सोचिए, जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी कहीं गुफा में चले जाएंगे, तब तुम हिंदुओं को कौन बचाएगा। वो आताताई खुल्लम खुल्ला ऐसा कह रहा है, और डूब मरना चाहिए हिंदुओं को जो इतने पर भी ये सोचते हैं कि मुझे अपनी बिरादरी वाले को वोट देना है। वो मेरी जात का कौन है, मेरी बिरादरी का कौन है, मेरा काम कौन बनाएगा। अब भी नहीं समझ में आ रहा कि जातिगत हित को छोड़ दें, दलगत हित को छोड़ दें, अभी केवल हिंदू हित की बात करनी है, अभी राष्ट्र हित की बात करनी है। जो हिंदू हित की नहीं सोचता, मेरी जाति का कौन, मेरी बिरादरी का कौन। सोचिए, खुल्लम खुल्ला कहा कि मोदी योगी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा। आप सोचिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका यदि राज आ जाए तो क्या करेंगे। जो औरंगजेब ने किया वही करेंगे। औरंगजेब ने यही तो किया था। वो प्रतिदिन 1.25 लाख हिंदुओं का कत्ल करके पानी पीता था औरंगजेब। और क्या क्या किया आप सब जानते हैं, पढ़िए इतिहास को। खुल करके उसने ये बात बोली, और तब भी मूर्ख हिंदू को नहीं समझ में आता कि अब चूक गए तो फिर दोबारा पानी पिलाने वाला कोई मिलेगा नहीं हिंदू को। जिन लोगों ने 500 साल की जो बीमारी थी उसको नष्ट किया, हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते मर गए राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया, और हिंदू फिर भी सोचे। बड़ी विडंबना है, बड़े कष्ट की बात है। और लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। एक समुदाय विशेष जो कहते हैं सब अल्लाह की देन है, वो लोग केवल एक चीज के लिए वोट देते हैं। उनको मतलब नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, कि सब्जी महंगी हो गई, कि दाल महंगी हो गई, कि चावल महंगे हो गए। वो लोग केवल एक चीज के लिए वोट देते हैं कि हिंदुओं की पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसके लिए वोट देते हैं। उनको और किसी चीज से मतलब नहीं। वो 50 साल से वोट दे रहे हैं, कि 60 साल से दे रहे हैं, कि 70 साल से, एक ही मुद्दे को लक्ष्य करके दे रहे हैं, कैसे हिंदूवादी लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए, ये लक्ष्य है उनका। और मूर्ख हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं देता कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, गौ माता के वध का कलंक दूर हो जाए, कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त हो जाए, गंगा यमुना जी शुद्ध हो जाए। कितनी विडंबना है। हमको लगता है विधर्मी लोग इतने घातक नहीं हैं जितने घातक नकली हिंदू लोग हैं, जो कोट कमीज के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं दिखाने के लिए। पता चलता है कि कब हिंदू बनने में फायदा है, कब कुछ और बनने में फायदा है। ये बड़ी विडंबना है। पर आप विचारिएगा इतिहास, जब जब दुश्मन हुआ, हिंदू हिंदू का दुश्मन हुआ, महाराणा प्रताप के नाम से अकबर कांपता था, पसीने छूटते थे अकबर के महाराणा प्रताप के नाम से। महाराणा प्रताप कुचल देते पूरे मुगल साम्राज्य को, पैरों के नीचे कुचल देते महाराणा प्रताप, इतने ताकतवर आदमी थे। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गद्दार जयचंद, वो गद्दार जयचंद जो कुनवे में उन्हीं का भाई लगता था,
हल्दी घाटी के उस रास्ते पर ले आया मुगलों को जो रास्ता उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था। और पापियों ने घेर लिया महाराणा प्रताप जी को। 40 दिन महाराणा प्रताप घास की रोटी खाके रहे, घास की रोटी खाके रहे, धर्म का त्याग नहीं किया। राणा सांगा कुचल देते बाबर को, समाप्त कर देते विधर्मियों को, उन्हीं के एक व्यक्ति ने उनको धोखे से जहर न खिलाया होता था। हिंदू हिंदू का दुश्मन हुआ। इतिहास से सबक लेना चाहिए, हम एक दूसरे के दुश्मन न बने। जिसकी जो परंपरा है, जो इष्ट देवता है, जो आचार्य है, जो उपासना पद्धति है, खूब मानिए। सब आचार्य महान, सब इष्ट देव महान, सबकी खूब खूब करुणा। लेकिन पहले भी निवेदन किया, फिर करते हैं, पूरे 5 साल जो बने रहिए वो बने रहिए, लेकिन जिस दिन वोट देने जाए व्यक्ति उस दिन हिंदू बन के जाए वोट देने, तभी जान बचेगी। नहीं तो कितनी अति हो रही है। जो मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं और हजारों लाखों जो सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, देखेंगे, आप सबको प्रार्थना करते हैं, ये लोकतांत्रिक समय है। यहाँ वोट से ही हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। एक तो सबको मतदान करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, और सोच के करना चाहिए हमारे हिंदुस्तान का कौन भला करेगा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले जिन्होंने 30,000 राम भक्तों को गोली मार दी, वो राष्ट्र का भला नहीं करेंगे। जिन्होंने गो हत्या विरोधी कानून बन रहा था संसद में और नेताओं ने खड़े होकर कहा कि हम तो गौमांस खाते हैं, और जो लोग गौमांस खाते हैं उनका क्या होगा, उनका स्वाद बिगड़ जाएगा, तो रोक लगा दी गोवध विरोधी कानून में। सोचना होगा। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।